हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसिस्टिस की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, जनरल फीचर्स क्या हैं। और आज का जो लेक्चर है उसी का कवर अप है कि उनका रिप्रोडक्शन उसके आगे का है कि उनकी लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से करते हैं। मोनोसिस्टिस को जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ये एक तरीके की क्या है, पैरासाइट होते हैं, स्पेशली मोनोजेनेटिक। इट मींस कि जो इनका लाइफ साइकिल है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम उनकी पूरे रिप्रोडक्शन और पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे मोनोसिस्टिस के बारे में। देखते हैं कि Monocystis is a monogenetic, that is its life cycle is completed in a single host earthworm. मोनोसिस्टिस एक तरीके का मोनोजेनेटिक मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। बहुत से ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए उसको डाइजेनेटिक भी कहते हैं। लेकिन मोनोसिस्टिस यहाँ पे हमारा मोनोजेनेटिक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। स्पेशली वो होस्ट होता है earthworm. It reproduce sexually followed by asexual reproduction. The life cycle proceeds as follows. जो इनका रिप्रोडक्शन का मोड है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, पहले ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करेंगे, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद एसेक्सुअल मोड के में अपना रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी 3 फेजेस होते हैं मोनोसिस्टिस के, उसकी अलग अलग उसको भी देखते हैं कि उन 3 फेजेस कौन कौन से हैं और सारे फेजेस में क्या क्या अंतर होते हैं। फर्स्ट है जो सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन है मोनोसिस्टिस का, फर्स्ट फेज है उसका सिजिगी। फर्स्ट फेज को कहते हैं सिजिगी। इसमें क्या होता है, 2 adults or mature trophozoites called gametes or gametocysts after a period of feeding mechanism and growth come together and becomes shortened and rounded and secrete around themselves a common protective 2-layered cyst called गैमोन्टोसिस्ट और गैमेटोसिस्ट। जो फर्स्ट पार्ट है जिसको सिजिगी कहते हैं सेक्सुअल मोड का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसमें 2 मेच्योर, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जो मेच्योर मोनोसिस्ट होते हैं जिसको ट्रोफोजोइट कहते हैं, अगर वो सेक्सुअल मोड में आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए तो पहले वो गैमोन्ट्स के नाम से जाने जाते हैं या फिर गैमेटोसिस्ट के नाम से। और ये कब बनता है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ फीडिंग एंड ग्रोथ। जब ट्रोफोजाइट फुल्ली फीड कर चुका होता है, फुल्ली ग्रोथ कर चुका था, अब एकदम अपने एडल्ट फॉर्म में होता है, तब ये आपस में टुगेदर एंड बिकम शॉर्टेंड। ये आपस में दो मोनोसिस्ट आते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, तब वहां से सिजिगी की प्रोसेस शुरू होती है। ये वाला फर्स्ट पार्ट। अब क्या करते हैं, ये शॉर्ट एंड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है और इनकी जो बॉडी होती है वो राउंडेड हो जाती है एंड सिक्रीट अराउंड देमसेल्व्स ए कॉमन प्रोटेक्टिव 2 लेयर। अब ये क्या करते हैं, जब आपस में दोनों चिपक जाते हैं, दो मोनोसिस्ट, दो ट्रोफोजोइट जिसको गैमेट्स कहते हैं, अगर वो सेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन में है तो दो गैमेट्स आपस में चिपक जाते हैं और एक लेयर जो कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसका फॉर्मेशन करते हैं और उस लेयर को सिस्ट कहते हैं। मतलब ये सिस्ट बनाने का काम करते हैं और उस सिस्ट को गैमेटोसिस्ट कहते हैं या फिर गैमेटोसिस्ट भी कहते हैं। The outer layer of the cyst is a thicker, hard ectocyst and inner thin soft layer is endocyst. जो पैरासाइट है मोनोसिस्टिस,
अगर वो सिस्ट का जब फॉर्मेशन कर लेता है, जब दो मोनोसिस्ट आपस में क्लोज में आ जाते हैं, तो वो जो सिस्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एक्टोप्लाज्म, जो कि कैसा होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है और हार्ड होता है, जिसको हम लोग एक्टोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद जो इसका इनर थिन लेयर आता है उसको हम लोग एंडोप्लास्ट कहते हैं। ये सॉफ्ट लेयर होता है, थिन भी होता है और एक्टोसिस्ट के बाद आता है। The two trophozoites in the gametocyst never fuse or conjugate but remain together in pair। ये जो दोनों मोनोसिस्ट होते हैं, दोनों ट्रोफोजोइट होते हैं, जब आपस में कनेक्ट होते हैं गैमोन्स के फॉर्म में या गैमेटोसाइट के फॉर्म में, तब ये आपस में चिपके तो रहते हैं लेकिन कभी भी कॉन्जुगेट नहीं होते हैं, अपने मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चिपके रहते हैं और पेयर में रहते हैं। दिस टाइप ऑफ पेयरिंग इज नोन एज सिजिगी। और इसी पेयरिंग को जब दो गैमोन्स आपस में आके पेयर बनाते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन अपने अराउंड करते हैं, उसी पेयरिंग को हम लोग सिजिगी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लाइफ साइकिल है मोनोसिस्टिस की। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तरीके के मेच्योर और ट्रोफोजोइट्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आपस में यहाँ पे आए चिपके, यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन या किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आगे देखिए, ये गैमेटोसिस्ट क्या कर रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं और अपने चारों तरफ दो लेयर की एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सिस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एंडोसिस्ट जो कि अंदर पाया जाएगा, और एक होता है एक्टोसिस्ट। एक्टोसिस्ट हार्ड होता है और थिक होता है, एंडोसिस्ट उसके कंपैरिजन में थिन होता है और सॉफ्ट होता है। यहाँ से ये हमारी, और ये जो पूरी प्रोसेस है क्या जानी जाती है, सिजिगी। जब दो ट्रोफोजाइट आपस में आके पेयर बनाते हैं तो वो प्रोसेस होती है सिजिगी। इसके बाद आता है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टेशन में क्या होता है उसको भी देखते हैं। सेकंड जो सेकंड पार्ट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो है गैमेटोगोनी। इसमें क्या होता है, within the gametocyst the nucleus of each gametocyte divide mitotically several times and produce large number of daughter nuclei। गैमेटोगोनी की जो प्रोसेस होती है, जो कि सिजिगी के बाद आती है, इसमें दो मोनोसिस्ट आपस में कनेक्ट तो हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन सेपरेटली। वो अपने अलग पोर्शन में डिवाइड हो रहा है और वो अपने अलग पोर्शन में, और इनमें जो डिवीजन हो रहा है पहले पाया जा रहा है वो है माइटोटिक टाइप का। इसमें जो उनकी बॉडी है, उनका जो न्यूक्लियस है, वो कई बार डिवाइड होके बहुत सारे नंबर्स में डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक न्यूक्लियस जो पाया जाता है गैमोन्स में, वो आपस में माइटोटिक डिवीजन करते हैं अलग अलग गैमोन्स और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। द डॉटर न्यूक्लियाई और हैप्लॉइड हैविंग 4 क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड नंबर। और जो ये न्यूक्लियाई होता है गैमोन्स का, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, मतलब 4 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, लेकिन किस संख्या में। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, लेकिन जो गैमेटोगोनी की प्रोसेस हो रही है उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं वो हैप्लॉइड नंबर से है, हैप्लॉइड नंबर में होते हैं। किसमें, जब डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है तब ये हैप्लॉइड नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। The nuclei thus formed move the periphery and each collect a little mass of cytoplasm around it and becomes a gamete। अब ये न्यूक्लियाई जब फॉर्म हो जाते हैं तो कहाँ आ जाते हैं, पेरीफेरी पे, ठीक है, किनारे पे, उसकी परिधि पे, और क्या करते हैं, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के मास को आपस में किनारे मतलब जो उसका न्यूक्लियाई है उसके किनारे आपस में छोटे छोटे साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करके छोटे छोटे गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मास को वहां के कलेक्ट कर लेते हैं और गैमीट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस क्या कही जाती है, गैमेटोगोनी। बट द रेजिडुअल साइटोप्लाज्म रिमेन्स अनसेगमेंटेड इन द मिडिल। अब जो न्यूक्लियस है
गैमेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, उसके अलावा जो भी रेजिड्यू साइटोप्लाज्म का जो अवशेष बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या रहता है, अनसेगमेंटेड, उसमें किसी भी तरीके का सेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होते, और न्यूक्लियस और गैमोन्स के मिडिल में ये रहते हैं। ऑल गैमेट्स आर anisogametes and are of same sex from the one gametosite। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ये दोनों गैमोन्स है, ठीक है, इनका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये न्यूक्लियस भी सेपरेटली डिवाइड हो रहा है, ये है सिस्ट के अंदर ही। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसको एसिनोगैमेट्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल द गैमेट्स आर एसिनोगैमेट्स, एक में जो गैमेट पाया जा रहा है उसको एसिनोगैमेट्स कहते हैं, एंड आर द सेम सेक्स फ्रॉम वन गैमेटोसाइट, और एक गैमेटोसाइट में एक तरीके के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। अगर इसमें जितने भी गैमेट्स एक साइड में फॉर्म हो रहे हैं, या तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल। मान लीजिए इधर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो इसके अपोजिट साइड में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आपस में सटे तो रहते हैं, ठीक है, सिस्ट के थ्रू, लेकिन उनका डिवीजन भी अलग होता है, और जो गैमेट फॉर्म होते हैं वो भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक गैमेट्स में एक तरीके के गैमेट होंगे, दूसरे गैमेट्स में दूसरे तरीके के गैमेट्स होंगे, ठीक है। थर्ड फेज आता है रिप्रोडक्शन का, वो है सिनगैमी। इस फेज में क्या होता है उसको भी देखते हैं। फाइनली द लाइन ऑफ demarcation between the gametocytes breaks and the gametes move about within the gametocyst, come together and fuse in pairs to form a zygote। ऐसी फेज जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है पैरासाइट मोनोसिस्टिस की बॉडी में, ठीक है, वो फेज कही जाती है सिनगैमी। इसमें क्या करते हैं कि डिमार्केशन बिटवीन द गैमेटोसाइट, जो उसका सिस्ट होता है, ठीक है, वो डीमार्क होने लगता है, ठीक है, हटने लगता है, टूटने लगता है, और ये दोनों गैमेट, एक में अगर मेल गैमेट होगा तो दूसरे में फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब यहाँ पे फॉर्म होता है आपका जाइगोट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशली जो सबसे पहला फेज होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन ही होता है। अभी तक गैमेट्स बन रहे थे, ठीक है, गैमेटोगोनी में देखा था हमने, दो तरीके के गैमोन्स में अलग अलग तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, और जैसे थर्ड फेज आती है सिनगैमी की, वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों गैमोन्स में अलग अलग गैमेट्स हैं, आपस में जब उनकी बॉल ब्रेक हो रही है तो आपस में ये फ्यूज होके गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज presumed that two gametes uniting in pairs are from different gametocyte of opposite sexes। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अभी बताया भी है कि अलग अलग गैमेटोसाइट में अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसा अपीयर भी किया जा रहा है कि एक गैमेटोसाइट का एक गैमेट दूसरे गैमेटोसाइट के गैमेट से मिल रहा है, और वो दोनों कैसे हैं नेचर में, अपोजिट सेक्स के, एक मेल है तो एक फीमेल है, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। न्यूमरस डिप्लॉयड जाइगोट्स आर फॉर्म्ड विद इन अ सिंगल गैमेटोसिस्ट। अब ये कह रहा है कि जो गैमेटोसिस्ट है उसमें बहुत सारा डिप्लॉयड जाइगोट बहुत अधिक संख्या में बन जा रहा है सिनगैमी की प्रोसेस के थ्रू। तो ये था सेक्सुअल मोड, जिसमें हम लोगों ने सिजिगी पढ़ा। सिजिगी में क्या होता है कि दो तरीके के पैरासाइट आते हैं, मेच्योर ट्रोफोजोइट जिसको गैमेट्स बोलते हैं, या फिर गैमेटोसाइट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उनके वॉल के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और फिर आगे की प्रोसेस आती है आपकी गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी में क्या होता है कि ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और अलग अलग हैप्लॉइड नंबर में गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसलिए इसको एसिनोगैमेट कहते हैं, क्योंकि एक गैमेटोसाइट में अलग तरीके के आपके गैमेट बन रहे हैं, दूसरे में अलग तरीके के, दोनों अपोजिट सेक्स के मतलब बन रहे हैं, एक में एक टाइप का सेक्स गैमेट होगा, दूसरे में दूसरे टाइप का। फिर थर्ड फेज आती है कि सिनगैमी। इस प्रोसेस में क्या होता है, सिनगैमी की प्रोसेस में
इसमें क्या करते हैं कि जो उनकी लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो दोनों गैमेटोसाइट को सेपरेट करने का काम करती है, वो टूटने लगती है, ठीक है। और ये दोनों आपस में कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, दो तरीके के गैमीट आपस में फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अभी तक हम पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल मोड का होता है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है, सिजिगी, गैमेटोगोनी एंड गैमेटोसिस्ट। यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल दी हुई है मोनोसिस्टिस की। यहाँ पे हमने देखा सिजिगी, ठीक है, यहाँ पे दो गैमेटोसाइट आपस में यूनाइट हो रहे हैं, यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आता है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है, ठीक है, जो दोनों गैमेटोसाइट को ब्रेक किए हुए है वो अलग हो जा रही है। फिर क्या कर रहे हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वो आपस में मिलके गैमेट्स पेयर हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, यहीं से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और छोटे छोटे जो मास को कवर कर ले रहा है, जो साइटोप्लाज्म है, जो गैमीट है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके किनारे किनारे छोटे छोटे गैमीट्स हैं, और जो उसके आसपास का साइटोप्लाज्म है वो उसको घेर ले रहा है। और जो रिमेनिंग बच जा रहा है साइटोप्लाज्म, वो इसी में सेंटर में रेसिडुअल फॉर्म में रहता है। फिर क्या कहता है, सिनगैमी में क्या हो रहा है, ये आपस में पेयर हो जा रहे हैं, पेयर होने के बाद ये फ्यूज होके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाइगोट का। ये अभी तक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब यहीं से इनका जो फीड रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल होती है, पहले सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी, पहले सेक्सुअल मोड में जाएगा, फिर एसेक्सुअल मोड में आके तब ये फुल्ली ग्रोन करके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये तीनों आपका सिजिगी, इंसिस्टेशन और सिनगैमी, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसके आगे ये किस तरीके से ग्रोथ करता है, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, वो आ जाता है आपकी एसेक्सुअल फेज में। तो उसको भी देखते हैं कि एसेक्सुअल फेज में ये आगे किस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है, एसेक्सुअल मोड या फिर स्पोरोगोनी। जहां यहां तक जो सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन है वहां तक सिर्फ क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आगे एसेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग स्पोरोगोनी कहते हैं। स्पोरोगोनी का मतलब कि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में developing zygote are also called sporonid or sporoblast. It soon secrete a thick cyst wall or sporocyst or zygocyst around itself and become a spore. जो डेवलपिंग जाइगोट है, ठीक है, उसी को हम लोग स्पोरोन्ट बोलते हैं या फिर स्पोरोब्लास्ट। ये इट सून सीक्रेट ए थिक सिस्ट वॉल, द स्पोरोसिस्ट और जाइगोसिस्ट। अब ये भी जाइगोट भी अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, सिस्ट की वॉल बनाता है, जिसको हम लोग स्पोरोसिस्ट या जाइगोसिस्ट के नाम से जानते हैं। अराउंड इट सेल्फ एंड बिकम ए स्पोर। जैसे ही सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये स्पोरोसिस्ट अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। The spore with sporocyst become spindle shaped or boat shaped within a mucoid plug at each end. अब ये जो स्पोर हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में चिपक के स्पिंडल शेप्ड, जो स्पोरोसिस्ट इसका है स्पिंडल शेप में हो जा रहा है, ठीक है, पचक जा रहा है, या फिर बोर्ड के जैसे इसका शेप आपको अपीयर होगा उसको अगर देखा जाए तो। द स्पोर रिजेंबल्स ए डायटम navicella in shape, consequently it is often called as pseudo navicella। pseudo मतलब होता है false। जो इसका शेप है स्पोर का, ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है, ये एक डायटम है जो कि प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। नेविसेला ये इस शेप में हमको रिजेंबल होता है, मतलब हम अगर उसको देखें तो हमको ये नेविसेला जैसे हमको उसको फिजिकल अपीयरेंस हमको उसका दिखेगा, इसलिए इसको
स्यूडो नेविसेला भी कहते हैं। Within the zygocyst, the zygote undergoes 3 successive division, 2 of which are mitotic, meiotic, and 1 is mitotic. As a result, 8 minute, elongated, fusiform sporozoites are formed like flakes of an organ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है asexual mode of reproduction में कि जो जाइगोसिस्ट के अंदर जाइगोट आगे अपने को डेवलप कर रहा है, तो उसमें 3 तरीके के डिवीजन होते हैं। 2 डिवीजन होता है जो कि होता है माइटोटिक, और एक डिवीजन होता है, जो 2 डिवीजन होता है वो होता है मियोटिक, ठीक है, जिसमें उनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और एक होता है माइटोटिक जिसमें उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और ये आपस में 8 टाइम्स डिवाइड होते हैं और इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है, और किसका फॉर्म करते हैं, स्पोरोजोइट बना लेते हैं। और ये अपीयरेंस में कैसा होता है, फ्लेक्स ऑफ एन ऑरेंज, जो संतरे का एक पोर्शन अगर हम लोग निकाल के खाएं, ठीक है, जो उसके फ्लेक्स होते हैं, एक पार्ट को अगर निकालते हैं तो उसको हम लोग फ्लेक्स बोलते हैं, उसका अपीयरेंस, ये इस स्पोरोजोइट का अपीयरेंस भी हमको कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है, ऑरेंज के फ्लेक्स के जैसे, संतरे के जो अंदर का पोर्शन होता है, ठीक है, उसके जैसे हमको दिखेंगे। ऑन रीचिंग द सेमिनल वेसिकल ऑफ अनदर अर्थवर्म, the cyst wall breaks and the sporozoites are liberated and infect a sperm mother cell and leads intracellular life. अभी तो पढ़ा था कि ये मोनोजेनेटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके इन्फेक्शन का फेज होता है वो किसी ना किसी होस्ट की बॉडी में जब अंदर जाते हैं तब। अब ये कहाँ, अभी तक ये जो प्रोसेस हो रही थी वो क्या है, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर हो रही थी, ठीक है, अब ये इंट्रासेल्युलर शो करेंगे। ये क्या करेंगे कि ऑन रीचिंग द सेमिनल वेसिकल ऑफ अनदर अर्थवर्म, किसी ना किसी अर्थवर्म की बॉडी के सेमिनल वेसिकल में ये जाएंगे, और वहां पे जो इनकी सिस्ट की वॉल होती है, ठीक है, जिसको स्पोरोसिस्ट कहते हैं, स्पोरोसिस्ट की जो वॉल होगी वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और यही से ये क्या करते हैं, इंट्रासेल्युलर लाइफ शो करते हैं। आफ्टर सम टाइम it comes out of the cell into the cavity of seminal vesicle of earthworm। जैसे इंट्रासेल्युलर होंगे, कुछ समय बाद ये अर्थवॉर्म की सेमिनल वेसिकल की कैविटी में आ जाते हैं। It then resembles a trophozoite in appearance, but numerous tails of the earthworm sperm projected from its surface। इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, मतलब ये फिजिकली किस तरीके से रिजेंबल होंगे, वो किस तरीके से होंगे, जैसे एक मैच्योर ट्रोफोजोइट होता है उस तरीके से, लेकिन इनके फिजिकल अपीयरेंस में जो इनकी बॉडी है, यहाँ पे किनारे किनारे हमको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे न्यूमरस टेल्स, ठीक है, जो कि अर्थवॉर्म के स्पर्म्स होते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो जो उसकी सरफेस को क्या बना देते हैं, बहुत सारे टेल्स उसके, मतलब और वो चिपक जाता है स्पर्म्स, ठीक है, तो इनका जो अपीयरेंस है वो इस तरीके का आपको दिखेगा। फिर ये soon it sheds off these tails and become a trophozoite, और कुछ समय बाद ही ये जो टेल्स हैं ये इसको शेड कर देगा, मतलब लूज कर देता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक मेच्योर ट्रोफोजोइट में, मतलब एक एडल्ट मोनोसिस्टिस का जो स्टेज होता है जिसको ट्रोफोजोइट कहते हैं, वो इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। दस लाइफ साइकिल बिकम्स कंप्लीटेड, इस तरीके से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये कंप्लीट हो जाती है। फिर है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके ट्रांसमिशन के क्या क्या मोड है, डिजीज कैसे कॉज होती है किसी ना किसी होस्ट में जब ये रहते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ स्पोरोसिस्ट, ट्रांसमिशन the transmission of sporocyst from one earthworm to another is not known with certainty and the following possibilities are advocated। कोई भी ट्रांसमिशन का मोड है स्पोरोसिस्ट का वो अभी तक सही से नहीं बता पाया है कि अर्थवॉर्म में किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं ये, बट
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि जो इनको बता रही हैं कि ये इस फेज का रिप्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट है ड्यूरिंग कपलेशन। कपलेशन के टाइम द स्पोरोसिस्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ड्यूरिंग कपलेशन और एक्सचेंज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ऑफ वन अर्थवॉर्म टू अनदर। ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, कह रहा है कि कपलेशन के टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या जब ये कपलिंग करते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, जब कपलिंग करते हैं तो जो उनके स्पोर में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करता है, तब उसके सेमिनल वेसाइकिल के अर्थवॉर्म में चला जाता है, तब यहाँ से ट्रांसमिशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मोनोसिस्टिस का यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ये बाई बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा भी ये अर्थवॉर्म में ट्रांसमिट हो सकते हैं। बाई बर्ड्स, when an infested earthworm is eaten up by a bird, the sporocysts are not digested and would pass out unaltered with its excrement and subsequently swallowed up by the other worms। कह रहा है कि ये बर्ड के द्वारा भी ट्रांसमिट होते हैं। जब कोई बर्ड, ठीक है, किसी भी अर्थवॉर्म को खा लेता है, तब उसको स्पोरोसिस्ट उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्ड के नहीं डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, और ये इसी तरीके से नहीं डाइजेस्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है सबकी बॉडी में अर्थवॉर्म होता है, या फिर उसके एक्सक्रीटरी मतलब उसके वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, जैसे बर्ड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके थ्रू जो इसके स्पोरोसिस्ट है वो बाहर चले जाते हैं, फिर किसी अन्य ऑर्गेनिज्म, अन्य होस्ट द्वारा अगर खा लिए जाए तब भी इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। थर्ड कह रहा है कि बाय कंटामिनेटेड सॉइल, कभी कभी सॉइल के द्वारा भी ये ट्रांसमिशन होता है। When an earthworm infested with parasite dies, or when the posterior body segmented of earthworm is automobilized, the sporocysts are released in the soil which are eaten up by other earthworm। कह रहा है कि जब अर्थवॉर्म की बॉडी होती है, पैरासाइट डाइज, मतलब पैरासाइट किसी अर्थवॉर्म के अंदर है और वो अर्थवॉर्म डेड हो जाता है, तब उसकी जो पोस्टीरियर बॉडी के थ्रू अगर वो बाहर निकल जाते हैं स्पोरोसिस्ट, मोनोसिस्ट, तब वो क्या करता है, स्पोरोसिस्ट आर रिलीज्ड इन द सॉइल। तब ये स्पोरोसिस्ट उस डेड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तब ये सॉइल के थ्रू, क्योंकि अर्थवॉर्म ज्यादातर मिट्टी खाता है, ठीक है, मिट्टी खाएगा, अगर वो मिट्टी में वहां पे प्रेजेंट है तो वो वहां से उसको ट्रांसमिशन हो जाता है इस मोनोसिस्टिस का। तो ये आपके कुछ मोड थे ट्रांसमिशन के, कि किस तरीके से ट्रांसमिट होता है ये पैरासाइट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, और ये थी आपकी लाइफ साइकिल। अभी तक ये तीनों हम लोग पढ़े थे कि ये तीनों फेज आपका किसका है, सिजिगी, इंसिस्टेशन और सिनगैमी। ये आपके सेक्सुअल मोड के स्पोरो फेज थे। यहीं से जहां से स्पोरोगोनी, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एसेक्सुअल मोड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं अपनी आगे की ग्रोथ के लिए। यहीं से ये स्पोर क्या कर रहा है, होस्ट की बॉडी में, यहीं से इसकी साइकिल क्या हो जा रही है, इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर, अभी तक यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेल्युलर चल रहा था, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फेज था, और ये एसेक्सुअल मोड है, ये इंट्रासेल्युलर फेज था। एसेक्सुअल वाला जो मोड है, ठीक है, जहां पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब सेल के बाहर हो रहा है किसी होस्ट के, यहीं से ये सेल के अंदर हो रहा है, और यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। और जो ये तीनों स्टेप है आपकी सिजिगी, इंसिस्टेशन और सिनगैमी, ये सेक्सुअल मोड की रिप्रोडक्शन है। और जैसे ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये आपके एसेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन में चला जाता है।
और जो इसका अपीयरेंस होता है जो कि एक प्रोटोजोन्स है नेविसेला उसके जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो नेविसेला कहते हैं। ये भी इसके चारों तरफ भी जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक सिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक बॉल, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसमें ये सारे स्पोर्स कलेक्ट रहते हैं। जैसे ये पड़ता है किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो इसके स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं और ये ग्रोथ करके यंग ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। जब यंग रहता है तो उसकी बॉडी में जो होस्ट की बॉडी के स्पर्म्स हैं इसके ऊपर कनेक्ट रहते हैं जिसको स्पर्म टेल्स बोलते हैं। कुछ टाइम बाद ग्रोथ करके ये स्पर्म टेल्स को लूज करके मेच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी लाइफ साइकिल, ये जैसे ही फुल्ली ग्रोथ हो जाती है इनका फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, फिर से ये रिप्रोडक्शन की फेज में आ जाते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हम लोग मोनोसिस्टिस के रिप्रोडक्शन की स्टडी किए हैं और उसके ट्रांसमिशन की स्टडी किए हैं। और प्रीवियस का जो लेक्चर है इसका उसमें हम लोगों ने और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, जनरल फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका मोनोसिस्टिस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।